नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। बाबूलाल सुसाइड केस को लेकर पिछले 6 दिनों से धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। पीड़ित परिवार और उनके समर्थकों ने मामले को गंभीरता देखते हुए धरना भी दिया है और जिससे प्रशासन और सरकार पर दबाव बढ़ गया है। बता दें कि राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने इस मामले पर गंभीरता से संज्ञान भी लिया है। सोमवार दोपहर बाद सांसद हनुमान बेनीवाल धरना स्थल पहुंचे थे। इस दौरान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि आरएलपी के सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। हनुमान बेनीवाल का कहना है कि परिजनों की ऐसी कोई मांग नहीं है जिसे माना जाना असंभव है। प्रेमचंद बैरवा ने भजनलाल शर्मा से कल 2 बार मुलाकात भी की और आज सुबह भी चर्चा हुई। इस दौरान उन्होंने सुनिश्चित किया कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले और मामले की शीघ्र से शीघ्र जांच पूरी हो। स्थानीय नेताओं और नागरिकों के बीच चर्चा है कि सरकार अब इस मामले को लेकर क्या ठोस कदम उठाएगी और धरना कब समाप्त होगा। प्रशासन और सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों की लगातार निगरानी भी की जा रही है। धरना और इसके साथ चल रही बैठकें इस बात का संकेत है कि सरकार और प्रशासन इस मुद्दे को गंभीरता से ले रहे हैं और जल्द समाधान की दिशा में कदम भी उठा रहे हैं। जयपुर से शगुफ्ता खान की स्पेशल रिपोर्ट। बिल्कुल पत्रकार महोदय, आप सही कह रहे हैं। आज बाबूलाल बैरवा जी की न्याय की लड़ाई को 6 दिन हो गए हैं और विगत 6 दिन से ये जनता न्याय की गुहार लगाने के लिए एसएमएस की मोर्चरी के बाहर लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। मैं मीडिया के माध्यम से भजनलाल शर्मा जी से कहना चाहता हूं, आप क्यों सोए हुए हैं? अरे आप अगर सोते रहे तो आपको जगाने का काम हम लोग कर देंगे, हमें मजबूर मत करो आप। इसलिए आप समय रहते हुए चेत जाओ और हमारे भाई की जो न्याय की मांग कर रहे हैं, हमें न्याय प्रदान करने का कष्ट करें। मैं डिप्टी सीएम साहब से भी कहना चाहता हूं, अरे ये समाज की लड़ाई थी, आपको पहले दिन ही इस लड़ाई में सम्मिलित हो जाना चाहिए। आपको अपनी सरकार के खिलाफ लोहा लेना चाहिए। आप कहाँ हो, आप कब आओगे और कब न्याय प्रदान करोगे? अरे आपको यही समाज थी जब उप मुख्यमंत्री नियुक्त करने में अपना कंधे से कंधा मिलाने का काम करी थी। अरे आप क्यों सोए हो? आप क्यों बीजेपी के तलवों के नीचे हो? ये समाज ही आपको आज उप मुख्यमंत्री बनाई है। अगर आप इस न्याय में आज नहीं आओगे तो आगामी चुनाव में आपको नीचे पटकने का काम भी ये सरकार करेगी। अरे मैं राजस्थान सरकार से कहना चाहता हूं कि आपके पेट में तकलीफ क्यों हो रही है सीबीआई जांच कराने में? वो विगत के जो पूर्ववर्ती जो घटनाएं उनकी सीबीआई जांच कराओ ना। अरे आप अलग से एसआईटी की जांच कराओ ना। लेकिन इसमें बड़े बड़े अधिकारी सम्मिलित है, इसमें राजस्थान सरकार के मुखिया सम्मिलित है। उन्हें डर है अपनी कुर्सी गिरने का, इसलिए वो इस जांच को अविलंब कर रहे हैं। अरे हम कहना चाहते हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, चाहे हम 10 दिन तक बैठे रहेंगे, लेकिन आप हमारे धैर्य की प्रतीक्षा मत करना, क्योंकि वो सीएम हाउस कूच करने की रणनीति भी हम कुछ ही चंद में कर सकते हैं। और पुलिस मुख्यालय पास में है, उन पुलिस के जवानों से कहना चाहते हैं, अरे वो वर्दी पहनने का आपको हक नहीं है। उस वर्दी में एक भाई आपके पीड़ा को सहते हुए अपने प्राण न्यौछावर किया है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी कहना चाहता हूं, मुझे आपसे बड़ी उम्मीद है कि आप जल्द से जल्द इस मुद्दे को अपने आंखों के नीचे लोगे और न्याय प्रदान करने का काम करोगे। प्रधानमंत्री जी, अगर आप जल्द से जल्द आज हमें न्याय प्रदान नहीं करे तो हम दिल्ली आने में देर नहीं लगाएंगे। इसलिए फिर कहना चाहता हूं, वो परिवार मजबूत है। अरे उस परिवार को तो देखो, वो किस तरह के पल यहाँ गुजार रहा है। अरे उनकी पीड़ा को तो समझो। अरे ज्यादा आपसे कुछ नहीं मांग रहे, न्याय की तो मांग कर रहे हैं। अरे आप हमें न्याय दो वरना आप डूब मरो। प्रशासन ने कुछ दिन पहले यही कहा था कि अगर आपने धरना खत्म नहीं किया तो आपको भी यहाँ से खदेड़ा जाएगा। अरे उठा लो, मैं राजस्थान विश्वविद्यालय के क्रांतिकारी छात्र नेता की श्रेणी से आता हूँ। आप हमें उठा लो, आप हमें गोली मार दो, आप हमें पुलिस से पिटवा दो। अरे हमें डरने वाले नहीं है। अरे मेरे भाई बहुत बैठे हैं यहाँ क्रांतिकारी श्रेणी के। अरे बहुत लोग हैं यहाँ लड़ने वाले। अरे बहुत लोग हैं इस प्रदेश के चक्के जाम करने वाले। अरे कितों को आप अंदर डालोगे? अरे आप अपनी जेल के ताले खोल लो, आप अपनी जेल कोठरियों को बड़ा कर लो, क्योंकि हमें डरने वाले नहीं है। हम हमारे भाई को न्याय दिलाने वाले हैं। अरे बाबूलाल बैरवा अमर रहे। मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से हमारी सरकार और राजस्थान सरकार के मुखिया श्री भजनलाल जी शर्मा साहब और हमारे डीजी साहब और कमिश्नर साहब को ये कहना चाहता हूँ कि आज 6 दिन हो गए भाई बाबूलाल जी को। भाई बाबूलाल जी बैरवा ने सुसाइड किया है, लेकिन ये एक सिस्टम की फेलियर है। जो अपने राजस्थान सरकार का जो सरकारी सिस्टम है पुलिस विभाग का, उसमें एक सिस्टम बहुत खराब है कि जो बड़ा अधिकारी है वो नीचे के अधिकारियों को दबाते हैं, उनको
सही उनको दबाया जाता है कि अगर तुम ये हमारे आदेश की पालना नहीं करोगे या ये हमने जो मौखिक कार्य बताया उसको अगर आप नहीं करोगे तो आपका प्रमोशन रोक दिया जाएगा, आपको लाइन हाजिर कर दिया जाएगा, आपको मौखिक आदेश पे दूसरी जगह लगा दिया जाएगा। तो ये बड़े अधिकारी, नीचे के जो अधिकारी हैं, सिपाही, हेड कांस्टेबल, इनसे अनलीगल काम भी करवाते हैं। और जो बड़े अधिकारियों का जो चहेते लोग होते हैं वो भले ही गलत कार्य भी करें ना तो उनको प्रमोशन दे देते हैं और उनको मलाईदार जगह पोस्टिंग दे देते हैं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर इस पुलिस विभाग के सिस्टम पर एक आयोग बने, एक कमेटी बने और एक आयोग गठित हो जो ये निर्धारित करे कि अगर किसी आदमी की शिकायत भी आती है तो उसकी जांच करे कि इस आदमी को लाइन हाजिर किया जाए या नहीं किया जाए, इसका प्रमोशन रोका जाए या नहीं रोका जाए, या इसको मौखिक आदेश पे दूसरी जगह लगाया जाए। इसके ऊपर अगर कोई कानून बनता है और अगर कोई कमेटी बनती है, कोई आयोग बनता है, तो ये आने वाले टाइम में ये स्थिति नहीं होगी जो आज बाबूलाल जी बैरवा साहब की हुई है। भाई बाबूलाल जी बैरवा साहब अगर लाइन हाजिर नहीं होते, सस्पेंड, उनको बीच में मौखिक आदेश पे दूसरी जगह नहीं भेजते और अगर उनका टाइम टू टाइम प्रमोशन करते तो आज वो एक SHO होते। लेकिन ये सिस्टम की फेलियर और जो बड़े अधिकारी हैं ये ईमानदार आदमी थे, उन्होंने मानी नहीं, उन्होंने गलत काम किया नहीं, तो इनका प्रमोशन भी रोका गया और इनको प्रताड़ना भी दी गई, इनको लाइन हाजिर भी किया गया, मौखिक आदेश पे दूसरी जगह भी लगाया गया और लास्ट में इनको इतना प्रताड़ित किया कि इन्होंने आत्महत्या करी। तो ये एक आत्महत्या नहीं, एक मर्डर है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ कि आज 6 दिन हो गए, कृपया इस मामले को संज्ञान में ले और परिवार को न्याय दिलाए, जायज मांगे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि हमारे जो दूदू के विधायक है डॉक्टर प्रेमचंद जी बैरवा साहब, वो इस मामले को संज्ञान में लेकर रात दिन लगे हुए हैं। अफसों से मीटिंगें हो रही है, रात दिन उनकी कोशिश है कि इस मामले को निपटाया जाए।